तो इस वीडियो में मैं एक भाई का इंटरव्यू लिया हूं और वो बताएंगे कि आपको किस तरह से वो एयरपोर्ट पे आए और एजेंट जो है मोबाइल वगैरह बंद कर लिया था। तो अब उसके बाद उन्होंने कैसे टैक्सी वालों से पूछा और फिर उसके बाद रूम पे एक किराया रूम लिया, बेड स्पेस लिया और फिर सर्वाइवल करके इधर उधर इंटरव्यू दिए। यानी 1 महीने के अंदर जो है वो अपनी नौकरी अपनी मेहनत से तलाश कर लिए। तो चलिए अब उन्हीं के कंपनी में मैं लेवा के चलूँगा और उन्हीं के जो है थोड़ा बहुत उनकी कंपनी का एरिया दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री जोन एरिया होता है और फ्री जोन में जो है सबको अलाउड नहीं होता है। अगर उसमें जिसकी नौकरी लग जाती है तो फिर बाहरी बंदा उसमें नहीं इंटर कर सकता, जिसके पास पास होता है वही जा सकता है। तो चलिए। तो ये देखिए अब हम इनके एरिया में आ चुके हैं और ये सामने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है जो कि 5-6 के उसमें बनी है और बहुत पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं। तो ये फ्री जोन का एरिया है। तो चलते हैं इनके अंदर, देखते हैं अंदर जाने देते हैं या नहीं। तो यही एरिया इनका बहुत वीआईपी एरिया है। तो ये हम कंपनी में आ चुके हैं इनके। तो अंदर अलाउड नहीं है, बोला कि अंदर नहीं जाना है, यहीं से यू टर्न लेके आप निकल सकते हैं। आप कैमरा वगैरह देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कैमरा लगा है। तो ये है, हम जा रहे हैं। तो चलिए अब इनका इंटरव्यू लेते हैं। आप इनसे जो है कुछ सीखिए, किस तरह से आने के बाद भी जो है आप नौकरी यहाँ पर तलाश कर सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं गाड़ी पे अब कहीं जा रहा हूँ। तो आज मैं मिलाता हूँ अपने मामू के लड़के से। आपको उसकी कहानी बताऊँगा, किस तरह से वो जो है हम लोग को बताया भी नहीं और आके दुबई में सेटल हो गया और यहाँ पे जॉब वगैरह भी करने लगा। फिर एक दिन जो है 4-5 महीने बाद फिर कांटेक्ट किया कि मैं यहाँ पे हूँ और इस कंपनी में काम करता हूँ। तो इस तरह से आया, कैसे एजेंट से फ्रॉड हुआ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारा, उसने हिम्मत दिखाई और जो है कैसे जॉब तलाश किया। ये नहीं कि जो है उसी दम जब फ्रॉड उसके साथ हुआ ये नहीं बैठ गया कि अब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अब मैं क्या करूं। वो उसकी हिम्मत देखिए, वो कांटेक्ट भी नहीं किया। उसके कांटेक्ट में हम लोग थे, उसको मालूम था मेरे भाई लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो सोचा कि जो है अगर मैं यहाँ पे कांटेक्ट बना लूँगा फिर आगे चल के मेरे लिए परेशानी होगी। उसने बिना हेल्प किए अपने से कैसे जॉब तलाश की दुबई में। तो चलिए मैं उनसे इंटरव्यू लेता हूँ। तो थोड़ा सा अपना नाम बताइए, कुछ इंट्रोडक्शन कराइए मेरे व्यूवर्स को। मेरा नाम अदीब असद है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया से हूँ। और आप सभी दोस्तों को, गल्फ इन्फो के व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तो अदीब भाई थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताइए। जो है मामू के लड़के मेरे हैं, तो मेरे भाई हुए। तो एक्चुअली आजमगढ़ के हम लोग रहने वाले हैं। तो अभी तक बहुत लोग वीडियो में नहीं जानते थे कहाँ के हैं, तो आज जो है जान गए। मुझे कोई नहीं जानता था मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो बहरहाल अब बता रहा हूँ, अब इनकी कहानी सुनिए कैसे इन्होंने जॉब तलाश की। गाँवों का नाम बताई दिए। तो आपने जो है कैसे यहाँ पे जब आए तो कहाँ से वीज़ा लिया था? लिया उसने अपने गाँव के पास में ही एक एजेंट था उससे। अच्छा अच्छा। और उसने कहा कि ये एक इंटरटेनमेंट साइट है। हाँ, इंटरटेनमेंट साइट है, उसका वीज़ा है, आपको वहाँ पे कैशियर का काम है। अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों को 1 महीना तक लखनऊ में रुके रहे। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब दुबई आए तो उसने अपना पूरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, तो इंटरटेनमेंट साइट जो होती है यहाँ पे बच्चों के खेलने का जो है पार्क होता है। हाँ। और उसमें जो है कैशियर का अकाउंट बना होता है। तो वहाँ पे जो है वो बोला कि मेरे भाई से कि वहाँ पे कैशियर का काम है, आपको वहाँ पे पैसा काटना होगा। तो फिर देखिए जो है 1 महीना लखनऊ में रुका। हाँ, और 1 महीने का विजिट वीज़ा था। अच्छा, 1 महीने का लगा यहाँ? 1 महीने का विजिट वीज़ा था। और फिर जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा। और
व्हाट्सएप पे, इमो पे सब जगह ब्लॉक कर दिया। ये सब जगह ब्लॉक कर दिया। हाँ, सब जगह ब्लॉक कर दिया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर हम लोग आए डेरा दुबई में, एक रूम लिया, मतलब रूम किया, मतलब एक बेड स्पेस लिया, एक बेड स्पेस लिया। अच्छा, जब वहाँ से उतरे तो फिर हाँ। स्विच ऑफ हो गया, तो फिर कैसे, मतलब क्या सोचे कि अब कहाँ जाएं? हाँ, अब कहाँ जाए, तो हाँ। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, हाँ तो एक सुपरवाइजर से पूछा कि यहाँ हाँ। पे भाई रूम कहाँ मिलता है, तो उसने बताया डेरा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, दोनों हाँ एकदम बिल्कुल करीब है, डेरा और इंटरनेट। हाँ उसने बताया कि यहाँ पास में ही है, आपको हाँ। 10 रुपया लगेगा टैक्सी। हाँ हाँ, 2 लोग हो, हम लोग 2 लोग थे, हाँ। तो शेयर करके जाओगे तो हाँ। 20 रुपया वो लेगा। 20 रुपये लेगा। हाँ, 10-10 रुपया आप लोगों का किराया आएगा, हाँ 10-10 दिरहम। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम लोग डेरा दुबई आए, तो एक खान चाचा थे, जैसे ही वहाँ पे लिखा था, अच्छा अच्छा, हाँ, खान चाचा। हाँ। रूम पर है, तो उनसे अच्छा। पूछा तो बताया कि हाँ ऊपर खाली है बेड स्पेस। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें गए तो 15-16 लोग एक रूम में थे। अच्छा, 15-16 लोग हैं। हाँ, और सबकी वही कहानी थी। सबकी वही कहानी थी। अच्छा हाँ। फिर और 2-3 दिन तक तो हम लोग ऐसे ही बैठे अच्छा, वहाँ पे हाँ आगे लिखा होता है कि यहाँ पे रूम मिलता है किराए रूम पे। मिलता है, रूम पर रेंट ऐसे लिखा होता है। कितना पैसा लगता था एक बेड का? 15 दिरहम। अच्छा, 15 दिरहम। हाँ, एक उसमें दिन 16 का। लोग रहते थे। हाँ हाँ, एक बेड का 15 दिरहम। अच्छा, एक दिन का है। अच्छा, तो अच्छा 2-3 दिन तो आप उसमें जो है काटे, फिर हाँ, उसके 2-3 बाद दिन काटे, फिर उसके बाद वहाँ पे वाईफाई फ्री रहता है 15 दिरहम। और दिमाग में तो बहुत ज़्यादा ख्याल आते होंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्या नहीं करें। फिर उसके बाद सर्च करना शुरू किया। पहले तो कंसल्टेंसी सर्च की, तो कंसल्टेंसी पे गए, एक पोर्ट साइड पे थी और एक बार दुबई पे थी। हाँ तो बार दुबई पास में ही है, वहाँ पे पैदल ही चले गए, और पोर्ट साइड के लिए हम लोग बस से गए, बस काट लिया। हाँ फिर उसके बाद इंडीड डाटा पे अपना अच्छा। सीवी डाला और वहाँ से सर्च करने लगे। हाँ। तो एक अच्छा लॉजिस्टिक कंपनी में, अच्छा, इंडीड पे वो करें। हाँ, हाँ, तो 2-3 जगह इंटरव्यू भी बता रहे थे, दिए थे। 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, वहाँ से भी कोई कॉल नहीं आई थी। अच्छा अच्छा। और ऐसे करते करते 10 दिन निकल गया। अच्छा, 10 दिन निकल गया, बचा 20 दिन है। बचा 20 दिन। हाँ। और ये भी माइंड में था कि जैसे ही हमारा 20 दिन ये ओवर होगा, ओवर स्टे का हमारा फाइन शुरू हो ओवर जाएगा। स्टे का फाइन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट डे आपको 200 दिरहम, फिर उसके बाद डेली 100 हाँ हाँ आपको फाइन देना पड़ेगा। बिना अच्छा। फाइन दिए आप एग्जिट हाँ, नहीं कर एग्जिट पाओगे। नहीं कर सकते। हाँ ये भी माइंड में चल रहा था। ऐसे ही, और खाने पीने की भी परेशानी। हाँ। तो घर से पैसा वगैरह लाए थे क्या, मतलब? थोड़ा बहुत पैसा था, पैसा भी अच्छा। इतना ज़्यादा नहीं था कि हम हर जगह इंटरव्यू के लिए ही हाँ, चले जाएं। अच्छा, किराया भी तो लगता होगा जाने के लिए। किराया हाँ? किस भी। चीज़ से जाते थे, मेट्रो से? मेट्रो से या अच्छा। फिर बस से। अच्छा अच्छा। हाँ, टैक्सी ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा, हाँ, सही, टैक्सी बहुत महंगी है। और टैक्सी बहुत महंगी है, पता ही है। फिर ऐसे ही एक लॉजिस्टिक कंपनी से हमें कॉल आया। हाँ डिटेल लॉजिस्टिक करके कंपनी थी, हाँ। DWC फ्री जोन में। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आपके मामू उनके भाई के तो मालूम था कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको भी मालूम था। हाँ, हमें आपने मालूम क्यों नहीं सोचा कि लाओ एक बार संपर्क करें भाई से? मैं इसलिए सोचा कि पहले अपने खुद से ट्राई करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, कि जब एकदम लास्ट स्टेप बचेगा तब फिर मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मेरा कुछ नहीं होगा तब। हाँ अगर कुछ हो गया हाँ। और मैं सेट हो गया, फिर पूरी तरह से जब सेट हो जाऊँगा तब उन भाइयों से जाऊँगा मिलने। अच्छा अच्छा। और इसमें देखिए ये चीज़ होती है ना, अगर हम किसी की मदद ले लेते हैं हाँ हाँ। तो हमें, हमारे ऊपर जो भी अगर परेशानी होगी तो हम फिर उनके पास पहुंच जाएंगे। भाई मुझे ये परेशानी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं वहाँ पे जब काम करने गया शुरू में, अच्छा अच्छा। उस कंपनी में क्या हुआ कि सेफ्टी सूट पहनना पड़ता है। अच्छा, सेफ्टी सूट पहनना पड़ता था। तो हाँ। पता है सेफ्टी सूट कितना भारी होता है? सही, बहुत भारी होता है। 1.5 किलो, 2 हाँ, किलो उसका वजन 1-1.5 किलो का होता है। हाँ। बहुत गर्मी रहती है उसमें, ऊपर लोहा लगा रहता है। जी। और पूरा पैर दर्द करता था। पूरा पैर दर्द करने लगेगा। हाँ, एक हफ्ता तक तो पैर बहुत दर्द करता है, बहुत क्योंकि मैंने भी पहना है, मैं भी देख चुका हूँ। और यहाँ कंपलसरी है कंपनियों में पहनना। और वेयर हाउस में हमें 8 घंटा 10 घंटा पूरा खड़े खड़े काम करना है, हाँ, बैठना नहीं है उसमें। वो भी बिना AC समझ लो। बिना AC। हाँ, बस छाँव है ऊपर, ऊपर छाँव रहती है। हाँ, वो बड़ी कंपनियों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का उनका वेयर हाउस रहता है, तो वो कहाँ से AC लगवा पाएंगे? इतना बड़ा वेयर हाउस रहता है। अब पूरे दिन भर में अगर मैं मोबाइल में अपने हाँ पेडोमीटर सेट किया था। अच्छा, एक दिन हाँ, में पेडोमीटर। 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसे पैदल चलना हो जाता था। अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से रात में ना पैर ऐसे पूरा ऐठन होती थी।
अगर मैं आप लोगों से अपने भाइयों से मदद लेता तो उस टाइम मैं फिर वापस आता उनके पास, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे घर भेज दो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये सोचा आपने। ये सोच के मैंने कोई मदद नहीं ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर मामला धीरे धीरे जैसा आदत हो जाती है ना काम करते करते, हाँ हाँ, फिर अभी सब सेटल हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंपनी मिल गई इनको 20 दिन में। तो सब ऊपर वाले की दुआ है, वरना जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ट्राई किया, हिम्मत दिखाया। और लॉजिस्टिक कंपनी जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें 30 फोरक्लिप सोच लो चलती है। और कई डिलीवरी गाड़ियाँ कितनी होगी लगभग? डिलीवरी गाड़ियाँ करीब 40 डिलीवरी गाड़ियाँ, 40-50 जो है, उसी हिसाब से बहुत मतलब बड़ी बता रहे हैं, जो 1-2 किलोमीटर। अभी हम चलेंगे वहाँ पे दिखाएंगे। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है। अब भाई का लाइसेंस की फ़ाइल खुलेगी और इनका यूट्यूब बनने जा रहा है। मैं बोला इनके पास नॉलेज बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि किधर से वीज़ा मिलता है, किधर क्या है, कैसे लेते हैं, सब इनको ऑनलाइन मालूम है। तो मैंने इनको एक सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब बनाएं, और यूट्यूब पे इनकम वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। आप अगर उस पर सही डायरेक्शन में सही बात बताएंगे लोगों को, तो व्यूअर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। जब उनको आप जेन्युइन बात बताएंगे, जो रियल होता है, यहाँ पे रियल चीज़ दिखा देंगे, वो ऑटोमेटिक बढ़ना है भाई। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे फ्रॉड होता है, कैसे होता है। तो बहरहाल आपके साथ जो हुआ, खैर अल्लाह ताला जो देख ही रहे हैं, जो फ्रॉड किया। तो आपने हिम्मत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिली। अब आप फाइल खोलिए जो है, और फिर आगे जो है अपना जो मिशन लेकर आए हैं, इनके चैनल का नाम गल्फ मिशन। तो उसी हिसाब से अब ये उसी मिशन पे चलिए। हाँ, तो इधर आप सब देख चुके हैं, आपको सब अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी हो गई। आप सब नज़र के सामने है कि कैसे यहाँ पे लोग ग्रोथ करते हैं। तो 0 से लेकर करोड़पति तक आप आदमियों को देख चुके हैं। तो हमारे अदीब भाई से मिलिए, और इनका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट होगा, आप उन पे भी जाएंगे। ये जो जहाँ रहते हैं, ये फ्री जोन एरिया है, और वहाँ पे जाना जो है कोई नहीं इंटर हो सकता, सिर्फ इनके अलावा। और जो इनका पास देगा, इनका जब पास दिखेगा तभी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, वरना बाहरी लोग उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो अदीब भाई, मेरे व्यूवर जो है बहुत लोग देखते हैं बेचारे बेरोजगार इंडिया में, तो उनके लिए मतलब वो अगर जॉब तलाश करना चाहे तो उनके लिए क्या कहेंगे, मतलब वो कैसे आए? उनके लिए मेरा यही एक सजेशन है कि वो बस थोड़ा हिम्मत जुटाएं, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। हाँ, एक विजिट वीज़ा लें और दुबई के लिए आएँ, क्योंकि अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद है। हाँ, जो भी है विजिट पे आते हैं, विजिट टू एम्प्लॉय होता है ज़्यादातर, एम्प्लॉय होता है, पूरा वही होता है, पूरा वही है। तो आप यहाँ पे आएँ और ऑनलाइन और कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब सर्च करें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। हाँ, इधर मतलब रूम का किराया महीने का जो है कितना आता होगा डेरा में, एक बेड का? वही 350, अगर मतलब महीने का लेते हैं तो 250 आएगा मेरे को एक बेड का। बड़ा तो 12 लोग का रूम में रहेंगे, मुझको लगता है 300 तक समझ लीजिए, 300 दिरहम मान लीजिए। हाँ, और आपका 300 दिरहम 350 दिरहम का वीज़ा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जॉब लग जाती है। मैं देखा हूँ जितने आते हैं विजिट पे, वो कहीं न कहीं लेबर में या किसी में 1000, 1200, 1500 में लग जाते हैं। 1200 तो आराम से कामन बात है, वो लग जाते हैं। और वो एजेंट में आते हैं तो उसमें बेचारे जो है आपको 2000, 2500 का सपना दिखाएंगे और आपको मिलने वाली नहीं है। आपसे अच्छा एजेंट कितना पैसा पूरा लिया था? हमसे पूरा कितना लगभग लग गया था, अंदाजा बता दीजिए। 80,000 तो 80,000 तक बेचारों को लग गया था। अगर हम अपने से यहाँ पे आते तो हमारा 40,000 में पूरा काम हो गया। 40,000 में हो जाता, पूरा हो जाता। विजिट वीज़ा 300 दिरहम का। हाँ, विजिट वीज़ा, फ्लाइट टिकट और रूम का सब कुछ, खाने पीने का 40,000 में सब पूरा यहाँ पे जॉब हमारी मिल गई। आराम।